अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आज बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट फूड बनने वाला है। और मज़ेदार ये बात है कि आज मैं आपको कोशिश करूँगा कि प्रोफेशनल स्टाइल में जो इसके कबाब होते हैं, हम जिसको कबाब कहते हैं या इंग्लिश में इसको पेटी कहते हैं, तो वो कैसे बनाए जाएं और बनाकर इसको सेफ़ कैसे किया जाए। इसलिए कि स्कूल बच्चों को जाना होता है, बाहर की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं बॉडी के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि, और हमारी बल्कि कोशिश होती है हमारे चैनल की, GTV की, और हमारा शो जो है मिर्च मसाला, कि आप लोगों को घर बैठे मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाना बताएं ताकि आप अपने घर पे इसको तैयार कर सकें। चलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। और मैं आज जो इसकी फिलिंग है वो बहुत ही मज़ेदार बनाने वाला हूँ, और वो बनाएंगे हम आलूओं से। ठीक है, आलू को किस तरह से किया हुआ है, और इसके अंदर इस्तेमाल होगा टैंग, मीट टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग। और इसका हम इस्तेमाल करेंगे लेमन पेपर्स, जो इसका फ्लेवर है वो। इसके लिए अपना आप मुख्तलिफ़ किस्म के हमने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, वो भी आप इस्तेमाल करें। और ये एक आपको नया स्टाइल भी बताने जा रहे हैं, वो भी आप इस्तेमाल करें। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं, इंजॉय करें। बच्चे बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इसलिए कि ये बर्गर का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होगा दूसरे से। ठीक है, इसमें हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा। ठीक है, ये है ग्रिल पैन। ठीक है, ग्रिल पैन पे हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। दूसरी तरफ हमने अपने कबाब को फ्राई करने के लिए चूल्हे को हल्की आंच पे ऑन कर दिया। ये है मेरे पास आलू। ठीक है, ये देख लें, आलू को हमने बारीक स्लाइसेस में काटा हुआ है, ये और से देख लें आप। ठीक है, और इसको हल्का सा गर्म पानी में डाला है 2 मिनट के लिए। बॉइल्ड उबलता हुआ जो पानी होता है उसके अंदर डाला है और उसको निकाल लिया। ठीक है, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा इसमें कोई फ्लेवर वगैरह भी ऐड नहीं किया मैंने। और इसको हम डाल देंगे इसमें पकने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने बर्गर के ऊपर। ठीक है, ये हमने आलू डाल दिए। जब तक ये बन रहा है चलते हैं अपने पेटी बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने लिया है चिकन का कीमा, तकरीबन 700 ग्राम के करीब, 1 किलो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके मसाले ऐसे बनाने जो हमारे फ्लेवर से डिफरेंट हो। ठीक है, टेस्ट बाहर जैसा टेस्ट आपको मिले, जैसे कि आप बहुत सारे जगहों पर जाकर खा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके टेस्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ये ऑरिगानो और रोज़मेरी 1 चाय का चम्मच, ये है पेपरिका 1 चाय का चम्मच, ये है चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ये है सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और ये है ऑनियन पाउडर, यानी कि जो प्याज होती है उसका पाउडर। ठीक है, ये हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी, और नमक जाएगा। ठीक है, 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट, और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके साथ इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है ताकि तमाम फ्लेवर जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाए। अच्छा, एक सांचा मैं इस्तेमाल करूँगा जो आपको कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, आप अगर कराची में रहते हैं तो आपको बोरी बाज़ार पे मिल जाएगा, और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपको अनारकली मार्केट में जहाँ पर बेकिंग के सामान टूल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर मिल जाएगा, इस्लामाबाद में मिल जाएगा, हर जगह पे आपको इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको मिक्स कर लिया, और ये है वो सांचा प्रोफेशनल कबाब बनाने की, सिंपल सा। ये आपको तकरीबन 400 से 500 रुपये का ये मिल जाता है। एक दफ़ा ले लें, हमेशा की छुट्टी हो जाएगी। इसमें आप बीफ और चिकन, मटन, सब चीज़ों का आप वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हमारे आलू के स्लाइसेस फ्राई हो रहे हैं।
ठीक है जी। इस तरह से आपने थोड़ा सा डार्क कलर आना चाहिए इस पे, ठीक है, आलूओं पे। ये हम कबाब के साथ सर्व करेंगे। अब आ जाते हैं इसको पेटी को बनाएंगे कैसे, ठीक है। हमने क्या करना है कि एक ऑयल लेना है और यहाँ पर मेरे पास है क्लिंग फिल्म, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने खाने वगैरह को रैप करने के लिए, ठीक है। एक पीस आपने इस तरह से निकाल लेना, इसको आपने अपने पास रख लेना, इसको आपने खोला और हल्का सा ऑयल इसके ऊपर वाले हिस्से में डाल दिया आपने, ठीक है। इसको आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। और यही हाथ जिस पे आपने ऑयल लगा हुआ है, इसको आपने इसके ऊपर भी लगा दिया, ठीक है, हल्का सा क्लिंग फिल्म के ऊपर, ठीक है। और इसे आपने ऐसे करके रखा। इसमें से आपने एक पीस निकाला, जितने साइज का आपने कबाब बनाना है, ठीक है। ये आपने लिया, इसको आपने राउंड किया और इसके ऊपर रखा और इसको आपने पुश कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से पुश कर दें, ठीक है। ये आपका बेहतरीन सा कबाब तैयार है, ठीक है जी। हल्का सा हल्के हाथ से आपने इसको निकालना है, ये आपका कबाब तैयार है। ये आप बनाकर इसे जो है स्टीम करेंगे और इसे आप सेव कर लेंगे तकरीबन महीने 2 महीने के लिए आराम से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ अपने, ये बन रहा है टैंग का मीट टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, ठीक है। टैंग का मैं लेमन पेपर इस्तेमाल करूँगा। हल्का सा ये फ्राई हो गया, इसके बाद मैंने इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ये डालना है, ठीक है जी। ये हो गया फाइनली हमारा लेमन पेपर आ गया टैंग का, और इसे कर देना है मिक्स, ठीक है। ये आ गया बेहतरीन, खुशबूदार और मज़ेदार, टेस्ट से भरपूर, ठीक है। ये हल्का सा ब्राउन, हल्का सा वाइट कलर में ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको चूल्हे को कर देंगे बंद। ये हमारे पास रेसिपी हो गई है फाइनली डन, ठीक है। जिसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने निकाल लिया और इसके बाद हमने इसे साइड पे रखना है। इसको हमने इस्तेमाल करना है कबाब के ऊपर। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ, और आंच कर दी हल्की हमने और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देना। अच्छा, अभी तो हम बना रहे हैं इसे डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। और आप इसे बनाकर फ्रोज़न करने के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के लिए इसको बर्गर को हम जो है ना इस्तेमाल करें, तो इसको आपने स्टीमर में रखना है और इसको सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और कड़क भी हो जाएगा। इसको आपने बटर पेपर, नीचे 4 पीस रखा, बटर पेपर रखा, फिर 4 पीस रखा, बटर पेपर रखा आपने, इसको आपने फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया और आराम से इसे आप फिर इंजॉय करें, जब भी चाहें निकालें और बर्गर बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बड़ों को लंच बॉक्स में अंदर दें। दोबारा से एक दफ़ा हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको समझ लें कैसे बनना है, ठीक है। ये किलिंग फिल्म हमने रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, सांचे के ऊपर, और इसके ऊपर हमने ले लिया इस तरह से एक पीस। साइज आप अपना डिसाइड कर लें, अगर वेट मशीन है तो वज़न देख लें कि आपको वज़न कितना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपने इसका पीस बनाया गोले को, और इसको आपने हल्का सा ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है, और इसको आपने पुश कर दिया। थोड़ा सा दबाएंगे आप, बस ये लगकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है, ठीक है। खुश भी हो गया, इसमें से हवा वगैरह सारी जो है चीज़ें निकल गई हैं, और इसको हल्के हाथ से आपने निकाल लेना है इसमें से, इसलिए कि ऑयल लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि निकलने में आसानी हो जाए, ठीक है।
चले जी, आराम से निकल आएगा, ये देखें, ठीक है। कोई ज़्यादा मेहनत, हाँ नाजुक चीज़ है, थोड़ी सी आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी बस। और एक किलिंग फिल्म से आप कई दफ़ा बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ले लिया आपने, इसको पुश किया। हमारे पास एक कॉलर है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सलाम गुलजार भाई, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से? मैं कोयटा जी से बात कर रहा हूँ जी और आपसे बात ये करनी थी सर। आपने अर्जुन की छाल का बताया था, आज जी 5-6 महीने से जी, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उससे बड़ा फर्क पड़ गया। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने फिर मैदे के चेकअप जरा वगैरह करवा मसला लिया बना दोबारा हुआ से? होता है, मतलब जो चीज खाएं जरा बहुत वो होती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अर्जुन की छाल इस्तेमाल कर रहे हैं आप काफ़ी अरसे से, तो जी हाँ, आपने बताया था जी जी, मुझे। मैं कह रहा हूँ कि उसको आपने फिर आपने अपना चेकअप करवाया, सही है सारा कुछ? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो वही हैरान होते कि यार ये क्या इस गोलियों से हुआ, किस 1 महीना 1.5 हो गया, मैंने ये दवाइयाँ बंद कर दी सर। एक तो माशाल्लाह, बहुत महंगी थी वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो जबरदस्त। लेकिन अल्लाह इसको, पाक आपको अर्जुन की सेहत छाल को जिंदगी आपने दे यार। आपने अर्जुन की छाल को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इस्तेमाल करते रहना है। ठीक। कभी जी। एक आध दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं है, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा से कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। शुक्र है आज तक तो मिस नहीं हुई। जी सुबह निहार मूवी मैं खा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको जबरदस्त। पीता हूँ। और दूसरा एक चीज और है, जी जरा घुटने, पता नहीं क्या मसला हो गया, ऑपरेशन तो मेरा बाईपास हो चुका है ठीक है ठीक है, घुटनों में, और मैदा जरा गड़बड़ कर लेता है, ठीक है हजम थोड़ी देर से होता है। ठीक है ठीक है। तो मैं अभी आज का इत्तेफाक की बात है कि आज का जो मैं रेमेडी लेकर आया हूँ ना, वो मैदे और जिस्म की बॉडी, यानी कि एक चीज़ से आप अपने जिस्म की बॉडी का भी यानी कि इलाज कर सकते हैं, दर्दों का जो घुटने और कमर में होती है, उसके साथ मैदे का भी इलाज उसके अंदर है, और इसके साथ साथ वज़न को कम करने के लिए भी है। तीनों चारों चीज़ों के लिए बेहतरीन 3 रेमेडी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर प्रोग्राम आप एंड तक देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जी, तो जी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है, ठीक है जी। और अब हम जाएंगे डायरेक्टली फ्राई करने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत, ये देखें कबाब जो है ना, वो बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत, देखने में भी अच्छे, और जो खाएगा कहेगा वाकई कहीं प्रोफेशनल कहीं से आपने ख़रीदा है ऐसे, ठीक है ना, बना बनाया। और मैं चाहता हूँ कि बाहर का जो बना बनाया है ना, वो उसमें थोड़े से केमिकल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, प्रिजर्वेटिव केमिकल जो होते हैं ना, लंबे टाइम तक ख़राब ना होने के लिए, वो चीज़ बॉडी के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अच्छी नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस्तेमाल अपना खुद बनाएं और इस्तेमाल करें, ठीक है जी। चलें, ये हो गया फाइनली डन, और एक और आ गया पीस। अब हम 4 पीसों को हल्की आंच पर जो है फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। और जैसे लंबे टाइम के लिए रखना है फ्रिज में, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आप इसे स्टीम करके और हल्के ऑयल में, ठीक है ना, ये देखें थोड़े से ऑयल के अंदर इसे हमने, अच्छा नाजुक है ज़रा, प्लीज़ इसको ज़रा एहतियात से, और नॉन स्टिक पैन में। अच्छा, ये सुकड़ेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर बीफ का है तब भी आप इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन बाइंडिंग के अंदर आपने अंडा और कॉर्नफ्लावर, ये 2 चीज़ें आपने रखनी है, ठीक है। ये हम इसको फ्राई कर लेते हैं दोनों अतराफ से, ठीक है। और बर्गर है इसके अंदर, और थोड़ा सा हेलिपिनो वगैरह लिया हमने, आइसबर्ग है मेरे पास, और ये आलू जो मैंने टैंक के साथ बनाया है, ये ऊपर हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये, और मज़ा भी आएगा आपको खाने का, ठीक है। इसको आपने पहले तो आराम से पकने देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम फ़ौरन हमने डाला और इसे टर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है। हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे आराम से दोनों साइड पे बना लें, कलर अच्छा सा आ जाए निकाल लें। चिकन आपको पता है जल्दी बन जाती है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए बर्गर। और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बर्गर जो है तैयार हो रहा है। इसकी पेटी देखें, अभी आपको दिखाते हैं कैमरे में। खूबसूरत, बिल्कुल जैसे मार्केट में फ्रोज़न पेटी मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। इसको तो हमने डायरेक्ट फ्राई किया है। आपने जो है इसको अगर लंबे टाइम के लिए बनाकर इकट्ठे रखना है तो आप इसे स्टीम कर लें और बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगी। इसका छोटा बनाने के बाद छोटी साइज़ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही साइज़ रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं बस उसका आपने ख्याल रखना है। एक और चीज़ जो मैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है ब्रेड पॉकेट्स। ठीक है, ब्रेड पॉकेट्स या ब्रेड कप्स इसको कहते हैं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ और इसको मैंने क्या किया है, ये इस तरह से मैंने डबल रोटी को लेकर इसको बेल लिया है। बेलने के बाद इसकी साइडें काट ली हैं। काटने के बाद इसको कट हमने दिया है इस तरह से। ठीक है, ये देख लें, ऐसे कट दिया है, ऐसे कट दिया, ठीक है, और ऐसे कट दिया। ठीक है, इसको क्या करना है, हमने इसी तरह से अंडे को फेंट कर रख लें और इसको हल्का हल्का सा जहाँ पर कट दिया हुआ है वहाँ पर अंडे लगा देने आपने। ठीक है, और इसको हमने बेक कर लेना है। अगर ओवन में करेंगे तो 3-4 मिनट के लिए, और अगर आपने माइक्रोवेव में करना है 2 मिनट के लिए आप इसको, ये देखें इस तरह से पॉकेट बनेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये देखें इस तरह का पॉकेट बन गया। बनने के बाद इसे हमने, यहाँ पर मेरे पास है मफिन ट्रे। ठीक है, इसके अंदर इसको हमने डाल दिया। ठीक है, मफिन ट्रे में डाल दिया। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा हाथ से ऊपर खोल दिया। ठीक है, ताकि ये हमें इसको फिल करने में आसानी हो। और इसे हम रख देंगे बेक होने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है जी, और ये चला गया बेक। और अगर माइक्रोवेव में रखना है 2 मिनट के लिए बेक करेंगे, और अगर ओवन में रखना है तो 3 से 4 मिनट के लिए बेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। अब आ जाते हैं हमारे बर्गर की तरफ। ठीक है, बर्गर हमने बनाना है। बर्गर के लिए हमने जो है सबसे पहले हमने लेना है मायो। आप अपने हिसाब से सॉस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें आप हल्का सा हॉट चिली सॉस जो हम सूप में डालते हैं वो आप इसमें हल्का हल्का आधा चम्मच ऐड कर दें, तो ये थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ऐड कर दिया और इस पे रख दिया हमने पेटी। ठीक है, पेटी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम बर्गर के साइज के हैं, थोड़ा सा निकलता हुआ। ठीक है, देखने में भी खूबसूरत है, कलर भी आप देख लें। हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई किया, दरमियानी आंच के अंदर। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो केचप है, थोड़ा सा केचप ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें आइसबर्ग, ये हमने डाल दिया इसमें। आइसबर्ग को कभी भी छुरी से नहीं काटना। ठीक है, इसका सारा टेस्ट खराब हो जाता है, इसको हमेशा हाथ से तोड़ना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये डाल दिया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं अपने आलू जो हमने बनाया था टैंग, मीट टाइम का परफेक्ट पार्टनर, एनर्जी से भरपूर, विटामिन डी, सी और जिंक मौजूद है। तो ये आप खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप एज ए वैसे भी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूंगा चीज़। कोई भी चीज़ ले लें, स्लाइस चीज़। ठीक है, वो आप इसमें ऐड कर दें।
ये मैंने स्लाइस चीज़ ले लिया, किसी भी ब्रांड का कोई अच्छा जो भी आपको मिल जाता है। मैं इसमें स्मोक चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप नॉर्मल वाला जो चीज़ होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। चलें जी, अब आ जाते हैं लास्ट इसकी फिलिंग की तरफ, ठीक है। और अच्छा, एक खुली जगह पे काम करें ताकि आपको आसानी हो बनाने में, जब ज़्यादा पीसेस बना रहे हो आप, ठीक है। इस तरह कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने रखा हुआ है, आप भी इसी तरह से किसी पायरेक्स की जो प्लेट होती है उस पर रख लें, या फिर इसको कटिंग बोर्ड पे रख लें, या फिर जो फार्मिका होता है उसके ऊपर रख लें, या डायरेक्टली इसको आप जो ट्रे होती है किसी ट्रे के ऊपर रखकर खुली जगह पे काम करें तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं ये आलू के स्लाइसेस, बहुत ही टेस्टी, खुशबू इसकी इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू है, ठीक है। इस तरह से आप इस पे आलू के स्लाइसेस ऐड करेंगे, ठीक है जी। और ये आ गया आलू के स्लाइसेस, ठीक है। अब लास्ट में हम इसमें हैलीपिनो, ठीक है, थोड़ा टेस्ट स्पाइसी करने के लिए, ठीक है, हैलीपिनो। और अब आखिर में लास्ट में थोड़ा सा केचप, ठीक है। अब इसका लगा देंगे कवर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। अब मैं जा रहा हूँ, जो मेरे इस वक्त तैयार हो रहा है ट्रे पर ब्रेड, उसको देख लेते हैं। ओके, तैयार है ये, इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हल्का हल्का सा कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आ गया इसका कलर। अब मैं इसके अंदर जो फिलिंग बना रहा हूँ वो देख लें। इसमें मैं डाल रहा हूँ चिकन, बॉइल्ड हुई हुई श्रेडेड चिकन, शिमला मिर्च, इसको पकाना नहीं है, ठीक है। बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड फूल गोभी, टमाटर, हेल्दी, और इसके साथ गाजर बॉइल्ड, प्याज डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मसालों में थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, ठीक है जी, और चिकन पाउडर, हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, और हरा धनिया आधी गड्डी, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और आखिर में मैं डालूंगा इसमें लाल मिर्च कुटी हुई। और अब जा रहा है टैंग, मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिए हमने, और आखिर में इसमें डालेंगे मायो, ठीक है। मायो हम डालेंगे 1 कप, और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिल करना है और सर्व कर देना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। इसको मैं मिक्स करके इसके अंदर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ले लें छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग। टैंग का जो फ्लेवर दिया है हमने, और उसके अंदर जो है ना हमने चिकन बर्गर जो तैयार किया है वो आपके सामने मौजूद है, और ज़बरदस्त टेस्ट के हिसाब से है, बहुत ही रिच और बहुत ही फेवरेट, जो आप लोगों के बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाला है। और इसके जो कबाब हैं वो मैंने आपको बता दी कि जो पेटी है इसको कैसे तैयार करना है। आपने लंबे टाइम के लिए आप रख सकते हैं, महीने 1.5 महीने भी रखेंगे, ख़राब नहीं होगा डीप फ्रीज़र में। और इसके साथ मैंने आपके लिए बनाया है ब्रेड कप्स। ब्रेड कप्स जो है उसको आपने देखा कि इसको हमने बेक कर लिया 3-4 मिनट के लिए,
उसके बाद इसके अंदर फिलिंग जो हमने की है मायो वगैरह और सब्जियां और चिकन, ये सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़े से मसाले डाल के अपने हिसाब से तेज़ और कम कर सकते हैं और इसे आप पार्टीज़ वगैरह के अंदर सर्व कर सकते हैं। इसकी फिलिंग में कोई पकाया नहीं है हमने, सिर्फ जो चिकन थी वो बॉइल्ड हुई थी, ठीक है। और इसकी फिलिंग जो है वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स इसमें डाल सकते हैं आप, ठीक है। कॉर्न डाल लिया आपने इसके अंदर और मटर डाल दिया और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी हमारी। और रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस्म का दर्द हो, पेट की खराबी हो और पूरे बॉडी की जो एनर्जी है उसको बहाल करने के लिए, यानी कि 3 ऐसे अहम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वज़न को कम करने के लिए। अब 4 चीज़ें हो गई। एक तो आपके वज़न को कम करने के लिए, दूसरा आपका मैदे की प्रॉब्लम को सही करने के लिए, तीसरा आपके जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, जिस्म का दर्द, इसको सही करने के लिए और पूरे जिस्म की नशो-नुमा के लिए ये रेमेडी है। और इसको बनाएं, इंजॉय करें, बहुत सस्ती और बहुत मुनासिब। क्या क्या चीज़ें हैं आइए देख लेते हैं। ये है सौंठ, जिसको खुश्क अदरक कहते हैं, ठीक है। सौंठ जिसको हम खुश्क अदरक कहते हैं, शक्ल भी देख लें इसकी, ठीक है। ये है बेलगिरी। बेलगिरी जो है ये भी खुश्क होती है, मिल जाती है पंसारी की दुकान से। ये है हड़, ठीक है, हड़ आपने ले लेना है। और ये है काली मिर्च, आपको पता ही है, सबको पता है काली मिर्च है। और ये है हल्दी, ठीक है, हल्दी नॉर्मल जो होती है, लेकिन ये हल्दी मैंने पाउडर वाली रखी हुई है, आपने पंसारी की दुकान से साबुत हल्दी लेनी है। आ जाते हैं वज़न का ख्याल रखना है। 50 ग्राम हल्दी साबुत, 50 ग्राम सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, 50 ग्राम आपने लेना है बेलगिरी, ठीक है, 50 ग्राम आपने लेना है हड़ और 25 ग्राम आपने काली मिर्च डालनी है, ठीक है। 25 ग्राम काली मिर्च। दोबारा से बता देते हैं आपको ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, लिख लिया करें, मेरे शो के अंदर ज़रूर कॉपी पेन रखा करें। हल्दी साबुत 50 ग्राम, सौंठ, सूखी अदरक 50 ग्राम, बेलगिरी 50 ग्राम, हड़ 50 ग्राम और काली मिर्च 25 ग्राम। इन सबको पीस कर पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ या पानी के साथ, सादे पानी के साथ, निहार मुंह 1 दफ़ा और रात को सोते वक्त 1 दफ़ा। 3 दिन में आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा कि आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। इसको आप तकरीबन 41 डेज़ यानी कि 40 और 41 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हुई। अगर आप समझते हैं कि 70% या 50% मेरा सही हो गया और मुझे और इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सारी जड़ी बूटियाँ आपको पता है, अदरक, हल्दी हम तो वैसे ही खाने में डाल के खा रहे होते हैं, और बेलगिरी और हड़ और काली मिर्च केमिकल से पाक, अपने घर की बनी हुई चीज़ें। कुछ चीज़ें आपको किचन में मिल जाएंगी, कुछ आप पंसारी की दुकान से ले लें। और खुदा के वास्ते पाउडर बनाते वक्त खुद ना बनाएं। ये पंसारी की दुकान में बहुत ही ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं, वो बहुत अच्छा पाउडर बनाते हैं, ठीक है। उसको आपने ले लेना है और नीम गर्म दूध के साथ ले लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं, दूध सूट नहीं करता, पानी, सादे पानी के साथ सुबह निहार मुँह 1 दिन, 1 घंटे के बाद नाश्ता और रात को सोते वक्त 1 दफ़ा ले लें। 3 दिन में ही आपको, बल्कि पहले दिन में ही आपको फ़र्क महसूस होगा और 3 दिन में बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क महसूस होगा। 41 डेज़ का पूरा कोर्स कर लें और उसके बाद आपको लगता है कि मेरी तबीयत 50% सही हो गई है या 70% सही हो गई है, तो फिर लगातार इसको आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चलो।